गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग को पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ मिनरल एब्जॉर्प्शन इन प्लांट। प्लांट में मिनरल का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो आयन के फॉर्म में होता है, और जब भी एब्जॉर्प्शन होगा तो आयन का मूवमेंट होगा, एंड द मूवमेंट ऑफ आयंस आर नोन एज फ्लक्स। आयन के मूवमेंट को फ्लक्स कहा जाता है। फ्लक्स दो टाइप का होता है, एक होता है इनफ्लक्स, दूसरा होता है ई फ्लक्स। इनफ्लक्स में नाम से ही आपको क्लियर है, जैसे अगर ये प्लांट का सेल है और बाहर से सॉइल से अगर कोई आयन प्लांट के सेल के अंदर जाता है इनसाइड, तो उसको कहते हैं इनफ्लक्स। और जब प्लांट के सेल से कोई मिनरल आयन जो होता है वो बाहर जाता है तो उसको कहते हैं ई फ्लक्स। यानी फ्लक्स जो होता है वो दो टाइप का होता है, इनफ्लक्स और ई फ्लक्स। मिनरल का एब्जॉर्प्शन जो होता है प्लांट में, वो अगर आपसे पूछे कि किस जोन से होता है तो रूट में जोन ऑफ इलोंगेशन होता है, नंबर 1। और दूसरा, जोन ऑफ इलोंगेशन में एपिडर्मल या एपिब्लेमा की सेल डायरेक्ट मिनरल आयन का एब्जॉर्प्शन करती है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एब्जॉर्प्शन के बाद मिनरल का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। अब हमको देखना है कि मैकेनिज्म ऑफ मिनरल एब्जॉर्प्शन में कौन कौन सा तरीका है। तो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बेसिकली दो तरीके से होता है। एक को कहते हैं एक्टिव मेथड और दूसरे को कहा जाता है पैसिव मेथड। यानी दो तरीके से मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है और आयन के फॉर्म में होता है, ये याद रखना है आपको। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन में एनर्जी का इस्तेमाल होता है, एनर्जी इज यूज्ड। और किस फॉर्म में एनर्जी यूज होता है? एटीपी के फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। और ये एटीपी प्लांट को कहां से मिलता है? ड्यू टू रेस्पिरेशन। यानी प्लांट में रेस्पिरेशन होता है और रेस्पिरेशन की वजह से एटीपी बनता है, और उस एटीपी का इस्तेमाल जो होता है वो मिनरल आयन के एब्जॉर्प्शन में किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में स्पेसिफिक कैरियर की जरूरत पड़ती है। दे रिक्वायर स्पेसिफिक कैरियर मॉलिक्यूल। अब ये कैरियर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? कैरियर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो स्पेसिफिक प्रोटीन के बने होते हैं, जिन पे मिनरल आयन जो होते हैं वो अटैच होकर के और ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक्टिव मिनरल एब्जॉर्प्शन अकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी मूवमेंट जो होता है वो आयन का अगेंस्ट द ग्रेडियंट होता है। अगेंस्ट ग्रेडियंट क्या होता है? सपोज करिए कि ये प्लांट के सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है। तो आउटसाइड में अगर किसी आयन का कंसंट्रेशन, सपोज करिए सोडियम आयन है, इसका कंसंट्रेशन जो होता है वो सपोज करिए कि कम है, और अंदर की तरफ सोडियम आयन का कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है, Na+ ज्यादा है। अब आपको सोडियम को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में ले जाना है। तो जब कोई मॉलिक्यूल, एटम या आयन अपने लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो उसी को कहते हैं अगेंस्ट द ग्रेडियंट। अब यहां मूव करने के लिए यहां पे इसको स्पेशल प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। अब ये मिनरल जो होंगे आयंस इस स्पेसिफिक मॉलिक्यूल पर अटैच होंगे और ये एटीपी एनर्जी खर्च करके इनको अपोजिट साइड ट्रांसपोर्ट करता है। इसी स्पेसिफिक कैरियर को रोटेट करने में यानी ट्रांसपोर्ट करने में एटीपी एनर्जी का खर्च होता है। तो ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी खर्च होती है एटीपी के फॉर्म में, स्पेसिफिक कैरियर मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है, और ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। ये चीज क्लियर हो गया आपको? अब हमको देखना है कि पैसिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है। तो पैसिव एब्जॉर्प्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पे एनर्जी खर्च नहीं होता है, नो एनर्जी इज यूज्ड। और यहां पर जो आयंस का मूवमेंट होता है वो along द ग्रेडियंट होता है। along द ग्रेडियंट, along द ग्रेडियंट का मतलब कि हाई टू लो। अगर सपोज करिए कि यहाँ पे आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पे आयन कम है,
तो ये हाई टू लो मूव करेगा, डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, उसको कहते हैं अलोंग द ग्रेडियंट। तो पैसिव में अलोंग द ग्रेडियंट होता है, इसलिए एनर्जी खर्च नहीं होती है। अब पैसिव मिनरल एब्जॉर्प्शन के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड हैं, हमको उनको एक एक करके पढ़ना है। पैसिव में पहला जो मेथड बताया गया वो है मास फ्लो। मास फ्लो, मास फ्लो में ये कहा गया था कि मिनरल्स आयंस आर स्वेप्ट अवे इनसाइड द प्लांट सेल along with वाटर एब्जॉर्प्शन, यानी वाटर एब्जॉर्प्शन के साथ साथ मिनरल जो होते हैं, मिनरल आयन, वो सॉइल से एब्जॉर्ब होकर प्लांट के सेल में चले जाते हैं। इनको कहा जाता है मास फ्लो। ये भी पैसिव होता है और along द ग्रेडियंट होता है। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट मेथड है वो है बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आप लोगों ने पढ़ा है कि कोई मॉलिक्यूल एटम है या आयन अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, उसको डिफ्यूजन कहा जाता है। डिफ्यूजन जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक को कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में बिना किसी कैरियर की मदद से मॉलिक्यूल अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, उसको सिंपल डिफ्यूजन कहा जाता है। और दूसरा जो डिफ्यूजन है उसको कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में along द ग्रेडियंट ही मूवमेंट होगा, बट विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। ये कैरियर प्रोटीन जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, और यहाँ सपोज करिए कि कंसंट्रेशन हाई है, तो ये मॉलिक्यूल जो होंगे इसी कैरियर प्रोटीन के थ्रू मूव करके अंदर की तरफ या बाहर की तरफ निकलते हैं। तो ये हाई टू लो गया along द ग्रेडियंट, एनर्जी खर्च नहीं हुआ। लेकिन सिंपल डिफ्यूजन से डिफरेंस यही है कि यहाँ पे कैरियर प्रोटीन का जरूरत पड़ता है। तो इस तरीके से पहला मास फ्लो हो गया और दूसरा डिफ्यूजन हो गया। डिफ्यूजन में सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तीसरा जो तरीका है वो है आयनिक एक्सचेंज मेथड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पैसिव डिफ्यूजन का, पैसिव एब्जॉर्प्शन का एक तीसरा टाइप है। इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। आइए देखते हैं आयनिक एक्सचेंज मेथड क्या होता है। आयनिक एक्सचेंज होता है वो रूट और सॉइल सॉल्यूशन के बीच में होता है। कैसे होता है? तो जितने भी पॉजिटिव आयंस हैं दे आर एक्सचेंज विद पॉजिटिव आयंस, और जो नेगेटिव आयंस होते हैं दे आर एक्सचेंज विद नेगेटिव आयंस। जैसे कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन और पोटेशियम आयन की एक्सचेंज होगा वो हमेशा H+ यानी प्रोटॉन्स के थ्रू होगा। और क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन और नाइट्रेट आयन, इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है या एक्सचेंज होता है वो OH आयन या SCO3 बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म होता है। यानी पॉजिटिव पॉजिटिव से एक्सचेंज होगा और निगेटिव निगेटिव से एक्सचेंज होता है। इस तरीके से आयनिक एक्सचेंज मेथड जो होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है कॉन्टेक्ट एक्सचेंज मेथड और दूसरा होता है कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज मेथड। हम लोग दोनों को एक एक करके देखते हैं। कॉन्टेक्ट एक्सचेंज मेथड में ये कहा गया था कि कोई भी आयन होता है जिस सरफेस पे, उस सरफेस पे वो ऑक्सीलेट करता है। जैसे अगर रूट के सेल पे अगर आयन होगा तो वो वहाँ ऑक्सीलेट करेगा, और उसी तरीके से सॉइल के पार्टिकल पे अगर कोई आयन होगा तो वो भी ऑक्सीलेट करेगा। एंड व्हेन देयर ऑक्सीलेशन वॉल्यूम ओवरलैप, जब उनके ऑक्सीलेशन वॉल्यूम आपस में ओवरलैप करते हैं, देन एक्सचेंज टेक प्लेस, तब एक्सचेंज होता है। आइए देखते हैं कैसे होता है। सपोज करिए कि ये सॉइल में वाटर है H2O, और ये टूट के बनाया H+ प्लस OH- आयन बनाया। अब ये H+ जो है वो रूट के सरफेस पे है, तो ये देखिए ये ऑक्सीलेट कर रहा है ऐसे, ये इसका ऑक्सीलेटिंग वॉल्यूम है। और सपोज करिए कि जो ये क्ले है, सॉइल पार्टिकल है, इसके ऊपर पोटेशियम है, पोटेशियम आयन, तो ये भी ऑक्सीलेट करेगा ऐसे। और जब दोनों का ऑक्सीलेशन एक दूसरे से कांटेक्ट में आएगा, वॉल्यूम ओवरलैप करेगा, तो ये एक्सचेंज हो जाते हैं। यानी K+ जो होगा वो रूट के सेल के पास चला जाएगा, और H+ जो होगा वो सॉइल पार्टिकल के पास चला जाएगा। इस तरीके से H+ जो होता है वो K+ के साथ एक्सचेंज हो जाता है, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ एक्सचेंज हो गया। इसको कहते हैं कॉन्टेक्ट एक्सचेंज मेथड। और दूसरा जो है वो है कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज। इसमें कार्बोनिक एसिड बनता है। आइए देखते हैं कैसे बनता है ये। तो रूट में रेस्पिरेशन होता है,
रेस्पिरेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके ये बना लेगा कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये बना लिया। अब H2CO3 जो होगा ये टूट जाएगा H प्लस HCO3 माइनस में, यानी प्रोटॉन और बाइकार्बोनेट आयन में टूट गया। और सपोज करिए कि क्ले पे, सॉइल पे पोटेशियम आयन है। अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव एक्सचेंज होगा, H प्लस जो होगा वो क्ले के पास चला जाएगा और K प्लस जो होगा वो रूट की तरफ आएगा। तो K प्लस और HCO3 मिलकर बना लेगा KHCO3। ये देखिए पोटेशियम आयन एक्सचेंज हो गया। अब ये एक्सचेंज होकर के कहाँ चला जाएगा, रूट्स पे, सेल के अंदर। इस तरीके से आयनिक एक्सचेंज मेथड में पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ और निगेटिव निगेटिव के साथ दो तरीका है। कॉन्टेक्ट एक्सचेंज मेथड, इसमें जब उनको ऑक्सीलेटिंग वॉल्यूम ओवरलैप करता है तब एक्सचेंज होता है। और दूसरा कार्बोनिक एसिड में कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जो H प्लस और HCO3 में टूटता है, H प्लस K प्लस के साथ एक्सचेंज होकर के KHCO3 बनाता है, जो कि रूट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इस तरीके से आज के टॉपिक जो है मैग्नीशियम ऑफ मिनरल एब्जॉर्प्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें एक्टिव और पैसिव दो तरीका आपने पढ़ा। पैसिव में बहुत सारे तरीके आपने देखे, जैसे मास फ्लो थ्योरी आपने देखा, डिफ्यूजन देखा, डिफ्यूजन में आपने सिंपल और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देखा। फिर आयनिक एक्सचेंज मेथड आपने देखा जिसमें कॉन्टैक्ट एक्सचेंज और कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज मेथड था। इस तरीके से आई थिंक दिस टॉपिक विल बी वेरी क्लियर टू यू। आप इस टॉपिक को स्टडी करेंगे, इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।